हम दुखी थे इसलिए क्योंकि हमने उसके आशीर्वाद को फील नहीं किया, है ना, हमने उसकी बरसती हुई कृपा को फील नहीं किया। सत्संग में आके भगवान हम सबको ये सिखाना चाहता है कि मैं तो कृपा कर रहा हूँ, अब तुम अपनी कृपा करो जो मेरी कृपा को देख पाओ, है ना। मुझे बताते हैं, बोले 3 कृपाएं भगवान हमेशा कहते हैं, 3 कृपाएं होती हैं। एक कृपा ईश्वर की, निराकार परमात्मा ने हम सबको शरीर दे दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, सबसे बड़ी कृपा की उसने। हमारे इतने सुंदर शरीर को बना के, सुंदर जीवन को देके, नर्तन के उत्तम दुर्लभ चोले को देके भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है हम सबके ऊपर। और कहते हैं दूसरी कृपा, सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए, सतगुरु जीवन में मिल जाए। सतगुरु माना जो सत्य से जोड़े। सत्य एक ईश्वर है, सत्य एक परमात्मा है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, है ना। भोले बाबा कैसे माँ पार्वती को समझा रहे, उमा जी को समझा रहे, बता रहे। वार्तालाप हो रही तो कौन सी हो रही है? क्या गजब की महिमा, क्या गजब की गृहस्थी है। सबसे बड़ा आदर्श है भोले बाबा का जीवन में, है ना। गृहस्थी में देखी जाए तो कितना बड़ा, जैसे पूरा परिवार के साथ बैठे। लोग कहते हैं हम परिवार के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, कितना बड़ा आदर्श है उनका। आराम से बैठे हुए हैं, अपने समाधिस्थ भाव में बैठे हुए हैं, अपने इष्ट के प्यार में डूबे हुए बैठे हुए हैं। गृहस्थ में भले ही बैठे हैं, पर बैठे किसके साथ हैं, ये सीखने वाली बात है ना। हम सबको भी गुरु समझाता है कि रहना भले ही गृहस्थ में है, रहना भले ही संसार में। अभी यही हम सोच रहे थे, हम कितने भाग्यशाली है परिवार कि बेशक से गृहस्थी में, बेशक से परिवार के साथ है, पर कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर की कृपा में पल रहे हैं, ठाकुर के प्यार में पल रहे हैं। सबके हृदय में ठाकुर का प्यार पल रहा है, दिख रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो गुरु जीवन में जब आता है तो वो ठक्कर में ही ठाकुर दिखा देते हैं। अभी भगवान की जो वाणी आप लोग तक नहीं पहुंच रही थी, वो यही बताना चाह रहे थे कि भगवान तो 24 घंटे मेरे साथ अंग संग रहता ही रहता है। एक ईश्वर ही है जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता, पर हमने उसके प्यार को, उसके साथ को कभी फील नहीं किया, कभी देख नहीं पाया। सच्चा गुरु जब जीवन में आता है तब वो बताता है कि सत्य से पहले जुड़ना भाई, बाकी तो तुम जुड़े तो हो, पर किससे जुड़े हो? अंदर देखो, तन से, मन से किससे जुड़ा इंसान? घर परिवार, सगा संबंधी, शरीर, संसार, सब से जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा तो परमात्मा से नहीं जुड़ पाता। और जब उसको बोलो कि भगवान की भक्ति करो, ईश्वर से जुड़ो, उसको लगता है मेरे पास टाइम ही कहाँ है। उसके जुड़ने की जब बात चलती है तो लोग लगता है मेरे पास टाइम ही क्या, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, तुम टाइम भगवान से जुड़ने की बात करते हो, तुम सत्संग में बैठने की बात करते हो, हमारे पास टाइम कहाँ है। गुरु ने कहा नहीं, परमात्मा से जुड़ने के लिए अलग से दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां खड़े हो, तुम्हारी जो प्रारब्ध है, जो भी तुमको कर्म प्राणी मिले, तुम सबके साथ रहते हुए भी उस सत्य का संग कर सकते हो, माना सत्य संग कर सकते हो। क्योंकि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो दूसरी कृपा सब जीवन में जब होती है तो बोले गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु मिल जाता है। तो गुरु की कृपा, ज्ञान मिल गया, गुरु कृपा हुई, माना जीवन का मकसद जान लिया। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, तो भैया ये क्या कर रहे हो? गुरु मिला, बोले हरि भजन करना है, यही धन काम आना है, यही धन साथ जाना है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ये भी इकट्ठा करना है ना। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो कोई भाग्यशाली होते जिनको सच्चा गुरु मिल जाता है, कोई भाग्यशाली होते जिनको भगवान की वैसी कृपा बरसाती है, जो भक्ति को लेके चलते हैं, भक्ति धन की कदर कर पाते। तो दूसरी कृपा हो जाती है, हम सबके ऊपर हो चुकी है कि गुरु मिल गया सच्चा, है ना। भक्ति धन हमें दे दिया, भक्ति का दान हमें दे दिया उसने। और तीसरी कृपा गुरु ने कहा तुम्हारे हाथ में आप। तीसरी कृपा भगवान से नहीं मांगना, तीसरी कृपा अब तुम्हारे हाथ में है। तुमको स्वयं की कृपा करनी है। कौन सी कृपा तुम्हारी होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर? कि इन दोनों कृपाओं का तुम मान रख पाओ।
इन दोनों कृपाओं की तुम संभाल कर पाओ, इन दोनों कृपाओं को तुम समझ पाओ, एहसास कर पाओ। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है ना, कितनी बड़ी कृपा की है। हमने कहाँ जानी इसकी कृपा को, क्या कहाँ समझ पाए इसको। जब देखो तो मनुष्य रोते रहता है, यही क्या भगवान तूने, यही क्या मेरे साथ क्यों नाइंसाफी कर दी, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है वैसा है। कितने शिकायतें कहीं ना कहीं रहती इंसान, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई कमी उसके जीवन में रहती है। उन्होंने कहा हमेशा परमात्मा की कृपा का एहसास करना। भगवान तूने इतना उत्तम चोला जो दिया मुझे, कितना 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 तेरा प्यार बरसा मेरे ऊपर, कैसे तूने नज़र से अपने निहाल कर दिया मुझे, इतना कीमती चोला। और मनुष्य जीवन भी मिल के कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी मिल जाए और उस मनुष्य जीवन में तुमको भक्ति धन मिल जाए, मनुष्य जीवन में आके तुमको परमात्मा की महिमा समझ में आ जाए, तुम्हें हरि रस भाने लगे, अगर वो गजब कृपा है। कहते सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी को भी, भले मनुष्य जीवन भी उसके पास है। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी को भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दो चीजें भगवान ने, दुर्लभ चीजें हम सबकी झोली में डाल दी, संत समागम और हरि कथा। जहाँ संतों का समागम है, अगर संतों का मिलन है, जहाँ वहाँ हरि चर्चा ना हो, ईश्वर भक्ति ना हो, परमात्मा के प्यार की महिमा ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भगवान ने गीता में उठा के देखो तो कितना बढ़िया बोला है कि हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे प्राण होके रहता है, मेरा भक्त आसक्ति से रहित होता। कहते हैं जिसको संसार का आधार नहीं है, जिसको संसार से ऐसी आसक्ति नहीं है, जिसको संसार से ऐसी ज्यादा मोह ममता नहीं है, रहता भले संसार में पर रहता अपने परमात्मा के चरणों में। भक्तों की पहचानना, भक्तों को पहचानना, सच्चे भक्त को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सच्चे संत को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहता है मेरा सच्चा भक्त वो संसार का आधार नहीं लेता, उसका आधार सिर्फ मैं होता हूँ। मेरे तो आधार श्याम के चरण। भक्तों का आधार ईश्वर का प्यार, भक्तों का आधार सत्य का दीदार, भक्तों का आधार उसकी कृपा का एहसास। उनका संसार का सुख का आधार नहीं होता कि ये सुख मिल जाए मुझे तब मैं सुखी हूँ। दुनिया में जाके देख के आओ, एक एक चीज के लिए, वस्तु व्यक्तियों के लिए इंसान रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। किसी के पास बैठ जाओ, नानक जी ने कितने अनुभव के साथ बोला, नानक दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार, सब संसार बोल गया दुखिया। ऐसे कैसे भैया, इतना बड़ा बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा पैसा बिजनेस लेके चल रहा है, इतना सब कुछ औहदा पद लेके चल रहा है, दुखी कैसे हो सकता है कोई। और जाके झांक के देखो, गुरु ने कहा जिसके अंदर हरि भक्ति नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा के प्यार की महिमा नहीं है, जिसके अंदर हरि सुमरन नहीं है, वो दुखी है। आज नहीं तो कल दुखी होना उसको। नानक दुखिया सब संसार पर सुखिया वही, पीछे लाइन बड़ी अच्छी लगती है हमको, बोले सुखिया वही जिस नाम आधार। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त मेरा आधार लेके चलता ना, वो नहीं रो सकता, वो दुखी नहीं हो सकता। भगवान की वाणी में यही चल रहा था, बोला परमात्मा हर जगह है, हर कहीं है, हर किसी में है, जहां तहां ओत प्रोत सारी उसी की सृष्टि है, वही समाया हुआ है। हमारी नजर देखने की नहीं होती, बस वो नजर सदगुरु से मिलती। दूसरी कृपा भर भर के गुरु ने हमको दे दी, बरसा दी, कि आज हम भगवान का दर्शन चारों तरफ कर पाते। भगवान तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू कहाँ नहीं है। और हम ये देख कब पाते हैं, जब हमें सतगुरु मिलता है, सब सत्संग की शरण मिलती है, जब उसकी कृपा हमें हमारे ऊपर बरसती है, तब देख पाते हैं। और भगवान कृष्ण हमको बहुत अच्छा लगता है दृष्टांत। बोले भगवान कृष्ण माँ यशोदा के साथ यमुना पूजन के लिए गए। भगवान की लीलाओं में बड़ा रहस्यमय, एक एक लीला में ना
बड़ा गुण ज्ञान समाया पड़ा है। जब गए भगवान ऐसे यशोदा मैया के साथ यमुना पूजन के लिए, तो क्या देखा कि अब मैया ने दीपक जलाया, पूजा की और दीपक उठा के बहा दिया ऐसे यमुना जी में, प्रवाह हो रहा, चल गए। मैया ने कहा कन्हैया हाथ जोड़ के पूजा करो। हाथ जोड़ के पूजा करो तो कन्हैया तो काम अपना चालू करके बैठ गए। मैया ने आंख बंद की, हाथ जोड़े, पूजा शुरू की। कन्हैया ने अपना दूसरा काम शुरू किया। कौन सा काम? बोले जितने भी दीपक बह रहे थे, जो जो हाथ में आ रहे थे, सबको उठा के लगा के किनारे रख दिया। जितने भी उनके नजदीक में आए, संपर्क में आए, पहुंचे, उठा के किनारे लगा दिया। मैया की आंख खुली जैसे ही, बोले अरे लहा तूने ये क्या किया? शैतानी से बाज नहीं आता, हर जगह तेरी शैतानी चलती रहती, ये क्यों कर दिया? बहने देता ना। हंस के प्यार से कहते मैया मैं क्या करूं, अपने स्वभाव से मजबूर हूं। मतलब देखो, छोटे छोटे शब्दों में भगवान ने बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया हर जगह, हर किसी को। कहीं समझने वाला समझ गया, है ना। हम सब पे भगवान ने कृपा की, जो हम समझ पा रहे गुरु के प्यार के सदके। बोले मैया मैं ये नहीं देख सकता, ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? बोले मेरे शरण में आने वालों, मेरी पहुंच तक पहुंचने वालों को मैं संसार में, भवसागर में बहने डूबने नहीं दे सकता। मुझे तो प्यार से उठा के उनको किनारे लगाने लगाना। जो हम सब बोलते ना भजनों को, इससे पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, हे नाथ आओ जल्दी बचाओ, डूबे जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास आने की कोशिश कर। तू मेरे पास एक कदम आके चलने की कोशिश कर। जो तू आवे एक पग, तो मैं धारू 60। मैया से भगवान ने कहा देखो जो इतने बह रहे हैं, मैया देख इतने बह रहे हैं। मैंने पकड़ा किसी को पर जो मेरे पास आ गए, जो मेरे चरणों के नजदीक आ गए, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है उनको किनारे से लगाना। तभी संत लोग क्यों बोलते हैं कि अगर बचना है भवसागर से, अगर बचना है, तुम्हें डूबने से बचना है, तो भगवान के चरणों में लग जाना, सत्य के संग में लग जाना, आके थोड़ा नजदीक परमात्मा के सत्य के संग आके बैठ जाना, तुम्हें डूबने का खौफ नहीं होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं सताएगी। कितने संसार में आधार आएंगे चले जाएंगे, तुमको चिंतित करके नहीं जा सकते। परम सहारा, सबल सहारा परमात्मा का। ईश्वर के नजदीक कोई जाए और पार ना हो भवसागर से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अग्नि के संपर्क में कोई जाए, उसको तपन्ना महसूस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बर्फ की शीतलता बर्फ के पास ना पहुंच के मिले उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल भी चल रहा था ना कि भक्त और दुखी, भक्त और परेशान, भक्त और निराश से उदासी मायूसी, ये क्या? पार्लर में जाते हैं, ब्यूटिशियन पहले खुद का श्रृंगार करती है। भगवान भी भक्तों का पहले खूब श्रृंगार करके ऐसे ना हंसा के मुस्कुरा। कभी भी देखो संतों के पास चले जाओ, इतने गजब के कष्ट होते हैं उनके पास, इतनी बड़ी बड़ी पीड़ाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े लांछन लगे होते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट देखो जरा, पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्यों नहीं लगते उनको कष्ट क्यों नहीं लगते? क्योंकि परमात्मा के चरणों में बैठे रहते हैं, ईश्वर के सुमरन में लगे रहते हैं। भगवान की जो भक्ति का जो ऑरा है ना, कवच है एक तरह से देखिए। तुम युद्ध में तो खड़े हो संसार के, उन्होंने कहा बिना कवच के खड़े हो, मारे जाओगे आज नहीं तो कल। कोई भी तीर आ सकता है, कोई भी हालत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये भक्ति रूपी कवच हो जो संत पहनाता है। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, आसक्ति रहित भक्ति। आसक्ति संसार से करके हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा बेशक से रहो, कोई मनाही नहीं है, पर भक्ति के साथ रहो। उन्होंने कहा सब में भगवान का रूप देखना है।
तत्व रूप से भगवान का दर्शन करना है। ये युग कह लो कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है थोड़ा सा सुनना उनको ध्यान से, क्या गलत है? जो बोलना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से धीरज के कानों से सुन लो बस। क्या बोल रहे हैं? मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होता, मेरा भक्त संसार के आधार को लेकर नहीं चलता, मेरा भक्त निस्वार्थ भाव से संसार में जीता। कितना गजब हुआ, मेरा भक्त मुझसे कभी अदृश्य हो ही नहीं सकता, ना मैं उससे अदृश्य हूं ना वो मुझसे अदृश्य हो सकता। क्या गजब। गुरु भी कहते ऐसे ही संसार में चलना, जहाँ तक भगवान का दर्शन करके, जहाँ तक उसको याद करके, जहाँ तक उसको, और वैसे भी हम देखते हैं, हमको लगता है कई बार देखो बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आप सपोज कोई ऐसी कहानी, ऐसी कोई बात आपको सुनने में आ गई, एकदम से हाई निकलता है, अच्छा ऐसा हो गया, आप जहाँ बैठो ना वहीं पर एकदम बोलोगे भगवान अच्छा करना। अब उतर के उस समय आप मंदिर तक नहीं जाओगे, ये बोलने के लिए ईश्वर से कि भगवान रक्षा करना, आप गाड़ी रोक के उतर के मंदिर तक नहीं पहुंचोगे। अज्ञानता में कहीं ना कहीं हम सबको ये याद है, होश है, कहीं ना कहीं पता है कि हम जहाँ खड़े हैं, हम भगवान को जो भी बोलेंगे वो जरूर सुनेगा, जहाँ से बोलेंगे वो जरूर सुनेगा। हम जो भी बोल रहे हैं वही सुन रहा, वही एक सुनता। याद रखना दुनिया में भैया किसी को टाइम नहीं है तुम्हारे सुनने के लिए, ईश्वर ही सुनता है। और जब वो सुनता है ना, जब वो सुन लेता है, याद रखना, तब वो सत्संग में बिठा देता है, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बिठा देता है, अपनी भक्ति का रंग लगा देता है, अपनी भक्ति का धन उसको दे देता है। और अंदर से एक आवाज आती, प्रभु हम सुनाने के लायक तो नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसा गुण तो नहीं था, हमारे पास हमारी कोई हस्ती ऐसी नहीं है, तो तूने कैसे, पता नहीं ना जाने कौन से मेरे कर्म, अच्छे कर्म पर भगवान ने रीझ के ये आत्म धन दे दिया, ये भक्ति धन दे दिया, ये सुमरन भजन दे दिया, है ना। तो गुरु ने कहा अब तीसरी कृपा अपने ऊपर यही करनी है कि जो परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है ना, उसको हर कदम पे फील करते चलो। हम तो सबको बोलते हैं और कुछ करो ना करो, 24 घंटे में जरूर एक बार बोल दिया करो, भगवान तो मुझे कितना प्यार करता है, ईश्वर मुझे तो कितना प्यार करता है। गर्भ में देखो बच्चा, जब तुम सोचने लायक नहीं होते थे तब से वो तुम्हारे लिए सोच रहे, कौन नाल जोड़ रहे, कौन खून की नदियों में से शुद्ध दूध की धार बहा रहे, कितना प्यार करता परमात्मा। कभी प्यार फील किया हमने? गर्मी आती है कैसे रसदार फल, है ना, जलयुक्त फल तुम्हें दे देता है। जो चीज तुमको चाहिए बोले उसको पहले लाके तैयार कर देता है। फल तुमको बाद में खाने हैं, वन पहले गए हैं, खेतों में देखो ककड़ी खीरे पहले आए थे, कितनी गजब की महिमा। बोले ऐसे परमात्मा के प्यार को जब हम फील करके चलते, जब हम अंदर से महसूस करके चलते हैं, तो सच में एक भरपूर्ति का एहसास होता है। और ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, याद रखना, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। क्या कहता है भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, पर भाव से फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव, बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से, इसीलिए तो धरा पे होता मेरा अवतार है। गोपियों के प्रेम में तो भगवान बन के आए हैं। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान कैसे प्रकट होते, भाव सच्चा था, वो भाव, वो भक्ति, वो दिव्यता, वो सत्य का आधार, वो सत्य का संग। सच्चे गुरु मिलने के बाद हमारी भक्ति से सच्ची शुरू हो जाती, और ये कृपा बरसती हुई हमको दिखने लग जाती है कि भगवान तो मुझे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। इस भाव में अंदर में कभी ऐसे डूब जाया, चलते फिरते ना कभी ऐसे, भगवान तो मुझे कितना अच्छा, इतना बोलने में क्या जा रहा है, ये सच्ची बात है ना, ईश्वर कितना प्यार करता है।
सहमत हो हमारी बात से सब? भगवान प्यार करते हैं सबको, महसूस होता है ना? इसी को महसूस करना हर साल बस। उठते बैठते चलते जब भी लगे ना भारीपन, जब भी लगे ना ऐसे रीठापन, जब भी लगे ना ऐसे खोखलापन कहीं तभी तुरंत बोलो भगवान तुझे कितना प्यार करते हैं। डूब जाओ उसके प्यार में, डूब जाओ ये बोल के, रोम रोम रोमांचित जैसे पुलकित हो जाए तुम्हारा हृदय, बोलते रहो तू कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। इतना आनंद का जैसे सागर लहराएगा आपके मन में, उसका प्यार बरसते दिखेगा प्रत्यक्ष। प्रभु तो इस रूप में प्यार कर रहा है, इस रूप में प्यार कर रहा है, इस रूप में प्यार कर रहा है। और इधर भी तू खड़ा हो गया आके, तू इधर भी खड़ा हो गया आके, तू इस रूप में कैसे, अरे वाह, ऐसे करते करते देखते देखते निहाल हो जाता है। भगवान ने बोला कि मैं अपने ज्ञानी भक्त से छुप ही नहीं पाता हूँ, मैं उससे अदृश्य हो ही नहीं पाता। न वो मुझसे अदृश्य होते ना मैं उनसे अदृश्य होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो भगवान को प्यार करता है, भगवान के प्यार को फील करता रहता है, जीवन बढ़िया चलता रहता है। इतना सा जो काम करना हमारे जीवन में यही काम नहीं था बस, इसीलिए उदासी थी, मायूसी थी, परेशानी थी, हालात ऐसे आ रही हैं, जूझ रहे हैं, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। गुरु ने कहा ये हालात आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये लहरें आएंगी जाएंगी। तटस्थ होके सुन ऐसे परमात्मा के भाव में डूब जाना, उसके प्यार को फील करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलना। रीझ जाएगा तुम्हारे इस शब्द पे, हमको गारंटी है। और इतना ऐसे आप घर में देखो, 4 बच्चे अपने पास होते हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, एक तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे पर तुम्हारे प्यार को फील करता है। मम्मा तुम कितना प्यार करती हो मुझे, मान लो ऐसे बोलो, कितना प्यार करती हो, कितना प्यार करती हो, मान लो ऐसे बोलता है। भले तुम्हारे लिए और कुछ कर पाए ना कर पाए, मानना, पर वो तुम्हारे फील को, प्यार को फील करे हमेशा से। कई बार देखना आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, कई बार देखना वो चाहे विश्व से आपको कुछ दे ना दे, उसका ये शब्द तुमको अंदर तक निहाल कर देगा। जैसे उसका ये बोलना, जैसे तुमको लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया, शुक्र है मेरे बच्चे खुश हैं, कितना प्यार करे। और एक तुमको खूब खुश तो करे, सुख के साधन तो जुटाए तुम्हारे लिए, तुम्हारी हार फूल मालाएं खूब चढ़ाए, खूब रोज तुमको तिलक लगाए, रोज तुम्हारी आरती उतारे, और पीछे पीठ होते ही ना जाके किसी से बोले कि यही क्या मेरी माँ ने मुझे दिया ही क्या है, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, ठीक है मैं कर देता हूँ अपना फर्ज पूरा, मैं ना खुश नहीं हूँ अंदर से उनसे, बहुत दुखी हूँ मैं। मान लो ऐसे कर दो, पार्शलिटी करते हैं मेरे माँ बाप, मान लो ऐसे बोल दो, आपको सुन के उनके कानों में आपके पड़ जाएगा, उनके शब्द ये, तो वो आपको हार फूल मालाएं तिलक आरती क्या भाएगी, सुहाएगी? कितने मक्खन रबड़ी वो कुछ भी खिलाए, स्वाद देगी? स्वाद दे सकती ना। गुरु भी कहते हैं हम भगवान की बहुत पूजा पाठ तो करते हैं, पर भगवान को प्रेज नहीं करते कभी, है ना, कि भगवान तुमने कितना दिया। संसार में जाके देख के आओ, और किसी की जुबान पर शिकायतें करो परमात्मा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे कर देता भगवान, तेरा क्या बिगड़ जाता, ऐसे क्यों कर दिया तूने मेरे साथ, मेरी क्या दुश्मनी थी तेरे से। कई बार तो कहीं ना अब भी नहीं शिकायत तो वक्त के साथ आ जाती है। उन्होंने कहा भगवान से शिकायत नहीं करो, वो जो कर रहा है तेरे भले के लिए कर रहा है, तुम खाली उसके प्यार को फील करो, और हमेशा बोलो भगवान तुझे बहुत प्यार करता है, तेरा सुख तेरा दुख जो भी आता है सब मेरे प्यार का। भगवान कुछ दुश्मन थोड़ी तुमको दुख देगा भाई, हम अपने बच्चों को दुख देने की सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है। पूरी सृष्टि उसका परिवार है, पूरा संसार उसका अपना है, तुम्हारे दुख देने की तुम्हें सोच भी कैसे सकता है वो। और बाकी जो दुख है ये हमारे कर्मों का खेल है सारा, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है सारा। हमने ही बोया था, है ना, जो तुमने बोया पहले तुम उसे काटने आए, घटना तो घट के रहेगी चाहे जितना ही जोर लगा। ब्रह्म का ज्ञान पचा ले तभी भगवंत मिलेगा। अब गुरु कहता है ब्रह्म ज्ञान सुन के, माना ब्रह्म की महिमा गाओ, परमात्मा के भ्रम से हटके परमात्मा की महिमा गाओ।
ईश्वर को ध्याओ, ईश्वर को पकड़ो, सत्य का संग करो। और ऐसे करते करते तुम्हारे सारे प्रारब्ध के खेल भी पूरे हो जाते, जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। लोगों को लगता है भक्तों को दुख इतना क्यों मिलता है, भक्तों को बड़ा कष्ट होता है, लोग भक्ति से घबरा जाते, कई बार लोग ऐसे भरमा देते हैं, ज्यादा भक्ति नहीं करना, भगवान ऐसे बड़े कष्ट देते हैं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। नारद जी को एक बार ऐसे लग गया, बोले भगवान तुम पार्शलिटी करते हो, जो भगवान भक्ति करते तुम्हारी, तुम तो उनको बहुत कष्ट देते हो, और जो बहुत पापी है ऐसे, और उनको तो तुम मालो माल करते रहते हो, खुश आराम से। भगवान बोले ऐसा कुछ है, कोई ऐसी घटना दिखाओगे, बताओगे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने तब ऐसी पार्शलिटी की। बोले वो देखो एक बार का जा रहा था तो क्या देखा, बोले गाय जो थी दलदल में फंसी हुई थी, चोर निकला, गाय ने हेल्प मांगी उससे कि भैया मुझे निकाल दे। चोर ने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं, उसके ऊपर पैर रख के और चला गया। और भगवान जब वो आगे गया ना चोर, तो क्या हुआ, बोले उसको अशर्फियों से भरी हुई पोटली मिली। भगवान बोले अच्छा। दूसरा बोले और मैंने देखा उसी जगह एक भक्त जा रहा था, भगवान का नाम जपते जपते जा रहा है, आपका नाम जपते जपते जा रहा है, और चलते चलते उसको क्या मिला, बोले कांटा लग गया पैर में, लहूलुहान हो गया उसको। जो नाम लेके जा रहा है वो लहूलुहान हो रहा है, जो पाप करके जा रहा है वो मालो माल हो रहा है। ये न्याय कहां से, कैसा न्याय आप? भगवान हंसने लगे, बोले चलो अच्छा बताए, दिखाए। दिखाया, भगवान ले गए। बोले जो चोर जहां से उसको पोटली मिली थी ना, बोले खोदो जरा इसको, खुदाई की तो क्या देखा, अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा वहां पे था। बोले उसको ये घड़ा मिलना था, उस चोर को ना ये घड़ा मिलना था, अशर्फियों से भरा हुआ। चंद जैसे अशर्फियां उसको देख के मैं छुट्टी कर कट गया उसका सपना। और जो मेरा भक्त चल रहा था ना, तो बोले खोदो उसको भी, तो शूल बड़ा कांटा, जो मौत का कांट था उसका, बोला उसको ये लगना था, क्योंकि मेरा नाम लेके चल रहा था, मेरे प्यार में चल रहा था, मेरा आधार लेके चल रहा था, मैंने उसके शूल को भी इस तरह से कांटा बना दिया, त्रिशूल को भी, मौत भी टल गई। जैसे भगवान के नाम से कभी कभी होता है कि रक्षा कर ली परमात्मा, तुमने मेरी बहुत रक्षा, पर बाल बाल बच गए, कभी कभी होता है। ज्यादातर भगवान रक्षा कदम कदम पे करते ही रहता, करते ही रहेगा हमेशा। नारद जी से पूछा, बोलो मैंने कहाँ से अन्याय किया, बताओ किसके साथ, क्या मैंने गलत किया? अपने भक्तों के साथ इतना बड़ा जहाँ इसको मिलना था कष्ट, छोटे से उस पर निकाल दिया। इतना बड़ा धन मिलना था उसको, पापी को, मैंने उसको थोड़ा सा हिसाब किताब करके दे दिया। ये लोग कहते हैं भक्ति करके कष्ट मिलते हैं, भक्ति करके ऐसे उलझन हो जाती है। नहीं, भक्ति करके उलझन मिट जाती है, कष्ट टल जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है। ये सच्ची पक्की बात है। प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे। गुरु प्यार से बिठा के हम सबको रोज सुमरन की बात कराता है, और सुमरन की बात कराता है, और पक्का सुमरन करते चलना, और हरि का भजन करते चलना है, और सत्य का संग करते चलना है। सारी आपदाएं, विपदाएं, परेशानियां, पीड़ाएं तुम्हारी सब खत्म हो जाएंगी। ईश्वर के प्यार को हर कदम पे फील करते चलना। संसार में हम भगवान की पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, जरा सा कांटा लगने पर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अब शिकायत ना करो, तुम शिकायत ना करो, तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। भगवान के शुक्राने गाते चलो, हर घड़ी उसके प्यार को फील करते चलो। जहाँ तहाँ जब तब जहाँ भी जाओ हर समय बोलो भगवान तो मुझे कितना प्यार करता है। कभी देखना आपकी आंखें भर जाएंगी, गला रुंझ जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, और फिर जो आनंद आएगा ना शब्दों में बखान नहीं कर सकते, गूंगे का गुड़ बन जाएगा। हमेशा परमात्मा के प्यार को फील करते चलना, और ये कृपा अपने ऊपर बनाए रखना, अपनी कृपा अपने ऊपर करते चलना। दो कृपाएं बननी हुई है पर परमात्मा की प्यार की कृपा
मनुष्य तन पाने की कृपा ईश्वर की जो दी हुई तुम्हें, गुरु के ज्ञान की कृपा जो समझ रूप में, विचार रूप में, मति रूप में भगवान ने श्रीमति हमको दी रखी गुरु ने, है ना। गुरु की मति से चलते हैं तो हमारी गति सुधर जाती है। तो ये 2 कृपाएं जो तुम्हारे ऊपर हुई है, गुरु ने कहा इसको संभाल के चलना ही तीसरी कृपा है। ठीक है, हमेशा भगवान के प्यार को फील करके चलना। तो मुझे कितना प्यार हो, सच तो देखो यही, सच तो यही, ठीक है ना। बस यही हमको लगता है, यही सबसे बड़ा सत्संग अपना, ये हर घड़ी भगवान के प्यार को फील करते चले, उसकी लीलाओं का वर्णन करते चले, उसकी महिमाओं का बखान करते चले, उसके प्यार को महसूस करते करते ज़िंदगी कब में कितना सफ़र ये कितना बढ़िया निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कब दिन गुजर रहा है, कब रात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है। मैं बहती जा रही हूँ तेरे प्यार में कहीं। भक्त कहता है मैं तो तेरे प्यार में बहता जा रहा हूँ, मुझे होश नहीं। संसार में सब चल रहा है, अच्छा बुरा सब आ रहा, सब जा रहा। तूने तो मुझे कितना अपने प्यार की छाया बिठा के रखा, पाल के रखा हुआ है। कैसे ना तेरे शुक्राने गाए, कितना तेरी महिमा गाए, कैसे ना तेरी महिमा गाए। बहुत बहुत भगवान के महिमा में, ईश्वर के याद में लोग कहते ना दया करो, दया करो, दया, भगवान दया करो। उन्होंने कहा दया दया शब्द ना बोलो, याद करो। याद शब्द का उल्टा दया। तुम याद भगवान को करते नहीं, दया मांगते हो, कैसे करेगा। तो गुरु हमको यहाँ भगवान का प्यार याद दिला दिला के हमारी यादों में वो चलते फिरते वो बसा देता है। इधर भी ठाकुर, इधर भी ठाकुर, इधर भी ठाकुर, है ना। हमें दादा भगवान कहते थे अगर दरवाजे की कुंडी भी लगाते हो ना, बोलो इसमें भी ठाकुर है। भले कितना बड़ा महल हमने बनाया, मानो उस महल में दरवाजे कितने होते हैं, उससे छोटे होते हैं। उन दरवाजों में भी कितनी छोटी सी कुंडी होती है। अगर वो एक कुंडी तुमने नींद लगाई ना छोटी सी, और तुम सो गए, चले गए, सो के दिखाओ, कुंडी तुम्हारी खराब हो गई, अगर महल में सो के दिखाओ जरा चैन से, नहीं सो पाओगे। बोले वो कुंडी रूप में भगवान तुम्हारी कैसे रक्षा कर रहा है। तो जब भी कुंडी भी लगाओ, गुरु ने कहा बोलो इसमें भगवान तो कैसे रक्षा कर रहा है, कैसे मेरे को बेफिक्री दे रहा है इस रूप में। तू हर घड़ी बोले जहाँ तहाँ जड़ चेतन में सब में भगवान का दर्शन करो। हमारे दादा भगवान कहते थे बिस्तर भी बिछाओ ना, जैसे अगर चादर भी बिछा रहे हो बेड पे, तो बोलो भगवान इसमें भी तू है, इसमें भी तू है, इन हाथों में भी तू ही है, तेरी शक्ति है। तुम्हारा वो हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर कर्म तुम्हारा योग बन जाएगा। कर्म योग गीता में आया ना, ईश्वर का नाम डालने से तुम्हारा हर कर्म योगी बन जाए, तुम कर्म योगी बन जाओ। और भगवान को विसारने से कोई भी कर्म करो, कर्म भोगी बन जाओ। भोग रोग बन जाता है, योग निरोग बना देता है तुम्हें। तो चलते फिरते की भक्ति सिखाते थे। बोले एक गिलास ही पानी का उठाते, बोले भगवान तू ही है, तू ही पीने वाला है, तू ही पिलाने वाला है, इसको पकड़ने वाला भी तू ही। ये भक्ति तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ेगी बाहर से, ये भक्ति बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी, और जो करते हैं ना उनका जीवन, उनका आनंद, उनकी मस्ती गजब होती। हर घड़ी वो भगवान की भक्ति में मस्त रहते, लीन रहते, जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन करके आनंदित रहते। एक भगवान का ही दर्शन ऐसा जो तुमको सुख प्रदान करता है। ये आंखों में ठंडक मिलती है भगवान का दर्शन करके, दीदार करके। गुरु ने कहा ऐसी परमात्मा का दर्शन सर्वत्र करते चलना। भगवान तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू इधर भी है। इतना आनंद आ जाता है। जो संत लोग बोलते हैं ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, ऐसी मस्ती अंदर की होती, शब्दों में बखान नहीं कर सकते, वो फील कर पाता है। जैसे गूंगा गुड़ खा ले, उसको बोलो शब्दों में बताओ भाई नहीं बता सकता। परमात्मा की भक्ति से जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो चैन मिलता है, जो करार मिलता है, दुनिया के किसी सुख वैभव में नहीं। इसलिए हमेशा परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में भर के चलना, उसके प्यार को हमेशा फील करके चलना है, उसकी यादों में रहने की कोशिश करना है।
परमात्मा की याद पूजा बन जाती है, संसार की याद क्या ही कहें मतलब परमात्मा की याद भक्ति बन जाती है, संसार की याद आसक्ति बन जाती है। आसक्ति तुम्हारे दुखों का कारण बन जाती है, भक्ति तुम्हारे सुखों का कारण है, आसक्ति तुम्हारे दुखों का कारण है। हम कभी विचारते हैं कमाल है, एक ईश्वर का खाली नाम लगाने से भक्ति बन रही है, संसार की याद करने से आसक्ति बन रही है। आसक्ति में तुम रो रहे हैं, हमारे रोने का कारण क्या है? हमारे दुखी होने का कारण क्या है? हमारी उदासी मायूसी का कारण क्या है? संसार की आसक्ति ना। गुरु ने कहा जो आ तो सकती है, जाना बड़ा मुश्किल है उसका। जाएगी कैसे? बोले आओ सत्संग में बैठो, आओ हरि भजन करें, आओ हरि सुमरन करें, आओ उसकी चर्चा करें, आओ उसकी याद करें, आओ उसका नाम लें। प्रभु तेरी याद महासुखदायी। तो कोई भाग्यशाली होते हैं, भगवान ने कहा जो मेरे पास तक आ जाते ना, मैं उनको किनारे लगा देता हूँ। कोई भाग्यशाली होते जो संसार में सब बह तो रहे हैं भव सागर में, कोई नजदीक थोड़े से आते हैं, उठा के भगवान अपनी गोद में बिठा के अपने हाथों से प्यार से ला के हमको सत्संग की गोद में बिठा देता है, डाल देता है। अब यहाँ बैठ के हमको डूबने का डर नहीं है भाई। सत्संग मिल जाए, जिसके जीवन में हरी भक्ति मिल जाए, हरी सुमरन मिल जाए, उसको डूबने का डर होगा। उसके मुंह से निकलेगा मुझे तारो ना भगवान, मैं तो तेरी गोद में पल रहा हूँ, अब तू तारे मारे जैसे रखे मुझे नहीं मतलब है, मैं तो तेरी गोद में पल रहा हूँ, मैं तो तेरी कृपा में पल रहा हूँ, मैं तो तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। दुनिया है मेला, दुनिया जो है ना रंग भरा मेला है। भक्त कहता कहीं खो ना जाऊँ मैं भीड़ में, इस दुनिया के मेले में भगवान मैं कहीं खो ना जाऊँ, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, तू हर जगह मेरे साथ। बच्चा जब मेला देखने जाता है ना बड़ा मस्त हो जाता है। अब इतना बढ़िया मेला देखते देखते उसकी उंगली वहां से अगर छूट गई है ना, उसका हाल देखते क्या होता है। अब उसको चाहे कितना चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, खिलौने कुछ भी दे दो, उसको झूले झुला दो, चीख चीख के पागल हो जाएगा, मेरी माँ दे दो मुझे बस, खाली मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भले कुछ दो ना दो पर माँ की उंगली पकड़ा दो लाके अब मैं बहुत खुश हूँ। गुरु भी कहता है संसार में तुम्हें सब कुछ बेशक से दिखाई पड़ रहा है, भले मिल भी जाएगा, भले कुछ भी हो जाएगा, अंदर की तृप्ति, सुकून, शांति, आनंद नहीं मिल सकता जब तक तुमने अपने परमात्मा की गुरु की उंगली नहीं पकड़ी। जैसी उंगली पकड़ लेते हो, उसकी शरण पकड़ लेते हो, चरण में बैठ जाते हो, अब कुछ मिले ना मिले, है ना, मौज ही मौज, एक सुकून है, एक शांति, एक आनंद, एक अपनापन, एक सुख है अंदर का, बेवजह का सुख है, बेवजह की खुशी है। सत्संगियों को बेवजह की खुशी होती है। कई लोग कहते हैं ना हंसते रहते, तो पागलों की तरह हंसते खुश रहते, पता नहीं अब उनको क्या पता है क्या मिला है, क्या पता है। तो भक्ति जैसा कोई दूर हीरा जिसके जीवन में है ना, दुनिया का असली मेला वही देख पाते हैं, वरना तो हर कोई बिलख रहा है, हर कोई उंगली छोड़ के भगवान की जैसे देखी जाए तो तड़प रहा है। थोड़ी देर रोते हुए बच्चे को थोड़ा सा कोई बहला भी देता ना, ये चॉकलेट ले ले, ये ले ले, ये ले ले, थोड़ी देर के लिए उसके आंसू सूखते खाली, बस उसके बाद फिर पुनः रोना शुरू हो जाता उसका। हम सबका भी हाल यही था, थोड़ी थोड़ी खुशियों में खुश होके कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद फिर रोने लग जाते थे, भगवान ने कहा तेरे रोने का कारण ये नहीं है कुछ मिल गया और तू खुश हो गया, या कुछ छूट गया तो तू रोने लग गया, आओ तुम्हें परमानेंट सुख देते हैं। भगवान के श्री चरण पकड़ा दिए, गुरु के पावन वचन पकड़ा दिए, जीवन में उतार के अपना वचन भक्ति का दान देके, और अब चलो संसार के मेले में, तुम्हें कोई कष्ट नहीं, भक्ति का कवच पहन के चलो, तुम युद्ध मैदान में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई तुमको ऐसे हरा सकता, जाओ। सच में आज जहाँ भगवान कृष्ण खड़े हैं, पांडवों की जीत निश्चित। कौरव कितनी सेना को लेके चल रहे हैं, आज पड़े हमारे साथ भगवान है, गुरु है, ईश्वर है, परमात्मा की समझ है ना, हम बहुत भाग्यशाली। हमेशा बस ऐसी प्यार से कि भगवान को भी कितना प्यार करो, ठीक है ना। शुक्र है। ओम